नमस्कार दोस्तों, आज हम समझेंगे कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस डायरेक्ट होंगे और कौन कौन से एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट होंगे, कैसे इसको वाइफरगेट करें, कैसे इसके बीच के डिफरेंस को समझें। आज बताऊंगा। एक अकाउंटेंट के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी वो अकाउंटिंग करे, अकाउंटिंग एंट्रियां करे, जब भी लेजर को क्रिएट करे, तो उसको समझना होगा कि कब उसे डायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है और कब उसे इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालना है। बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए समझेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पर पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो चलिए समझेंगे दोस्तों एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा हमें डायरेक्ट एक्सपेंस को। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस बताऊंगा, फिर उसके बाद इनडायरेक्ट बताऊंगा, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा सबसे पहले डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, फिर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है अकाउंटिंग के अंदर कि ऐसे एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली जनरेट हो रहे हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जो प्रोडक्ट आप दे रहे हो या जो सर्विसेज दे रहे हो, उसको जनरेट करने के लिए डायरेक्टली एक्सपेंस किया जा रहा है, तो वो सभी एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे अगर किसी प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर हो रहा है, तो उसको बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदोगे, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। उससे रिलेटेड जो भी कंज्यूमेबल एक्सपेंस होगा, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। उस पर जो लेबर लग रही है, क्योंकि जो प्रोडक्ट आया उसको मैन्युफैक्चरिंग को जो प्रोसेस कर रहे हैं, उस पर जो लेबर की कॉस्ट आ रही है, वेजेस आ रही है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को चलाने के लिए, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्लांट के थ्रू प्रोसेस होगा, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उस प्लांट को चलाने के लिए लगा, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। समझ गए? कुछ एग्जाम्पल के लिए समझो। देखो, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने आपको बताया कि जब हम प्रोडक्ट को बनाने के लिए डायरेक्टली खर्च कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। जैसे कि रॉ मटेरियल क्या है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए होगा, क्योंकि बिना रॉ मटेरियल के लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं होगा और हम फिनिश गुड बनाएंगे नहीं, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। लेबर कॉस्ट, उसको प्रोड्यूस करने के लिए जो वेजेस पे कर रहे हैं, सैलरी पे कर रहे हैं एम्प्लॉय को, जो डायरेक्टली प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरह के जो फैक्ट्री वर्कर को दे रहे हैं एक्सपेंसेस, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। चाहे कोई फैक्ट्री एक्सपेंसेस है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर के प्रोसेस के अंदर यूज़ होता है। प्रोडक्शन सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, प्रोडक्शन सप्लाई से रिलेटेड कोई एक्सपेंसेस है, ठीक है, तो वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। जैसे कोई केमिकल है, केमिकल यूज़ हो रहा है प्लांट के अंदर, ठीक है, कोई पैकिंग मटेरियल यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट अप्लाई करने के लिए, तो उस केस में भी वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। कोई कमीशन दे रहे हैं हम प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, ठीक है, स्पेसिफाई कमीशन दे दिया, तो उस केस में भी वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। कोई मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। सब कॉन्ट्रैक्टर कोई कॉस्ट है, ठीक है, आउटसोर्स कर रहे हैं प्रोडक्शन के किसी पार्ट को, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। आउटसोर्स कैसे करते हैं? मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ आइटम को, एक बड़े आइटम को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ, इसमें एक छोटे छोटे आइटम्स लग रहे हैं, तो जो छोटे छोटे आइटम बनते हैं वो मैं छोटे छोटे जॉब वर्कर से बनवाता हूँ, छोटे मैन्युफैक्चरर से बनवाता हूँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। तो वो मुझे जॉब वर्क चार्जेस का बिल देते हैं। तो जो जॉब वर्क चार्जेस हुआ या जो सब कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू काम कराया आपने, वो सभी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हुआ। चाहे जो वर्क चार्जेस है, वो भी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होगा। कॉस्ट ऑफ गुड सेल, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है, वो भी एज अ डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, क्योंकि जब आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हो, ठीक है, कस्टमर को बेचने के लिए माल, तो उस केस में भी ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्स का पार्ट बनता है और ये डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है। कोई डायरेक्ट फ्रैट है, जैसे कि माल बेचने के लिए आपने किराया भाड़ा फ्रैट एंड कार्टेज पे किया डायरेक्टली, सेल्स के ऊपर है कोई, तो वो भी एक डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। फिर उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बाद में इसलिए आता है क्योंकि सबसे पहले तो बिजनेस के अंदर डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। अगर कोई प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस चला रहे हैं, तो उस केस में जो ऊपर के डायरेक्टली एक्सपेंसेस होंगे, जैसे मैंने आपको बताया प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री एक्सपेंसेस हो गया, रॉ मटेरियल कॉस्ट हो गया, इस तरह के एक्सपेंसेस जो है सब ये डायरेक्टली होते हैं।
तो जब डायरेक्ट एक्सपेंस आप हटा देंगे उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब हो गया जब बिजनेस के अंदर इनडायरेक्टली तरीके से एक्सपेंसेस होते हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन नहीं होता। मतलब प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए या प्रोसेस करने के लिए एक्सपेंस नहीं किया जाता। इस तरह के एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली होते हैं जो बिजनेस में इनडायरेक्ट तरीके से जनरेट होता है। जैसे कि ऑफिस रेंट हो गया, जैसे कि आपने कोई ऑफिस स्पेस लिया हुआ उसका रेंट पे कर रहे हो, ठीक है, वहाँ आपकी स्टाफ बैठती है या एडमिन के बंदे बैठते हैं, तो वो रेंट जो है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट हो गया। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस हो गया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, वाटर या गैस एक्सपेंसेस, ये सभी ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेंगे। ऑफिस का अगर आप इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, गैस ये सब पे करते हो। अगर कोई एक्सपेंसेस प्लांट को चलाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा, ना कि इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का तब बनेगा जब किसी ऑफिस का रेंट पे किया जाता है। कोई एक ऑफिस है जिसका प्रोडक्शन से रिलेशन कुछ भी नहीं है, सैलरी या वेजेस दे रहे हो स्टाफ को, तो उस केस में ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। इसी प्रकार से ऑफिस सप्लाईज कर रहे हो आप, जैसे कि पेपर हो गया, पेन हो गया, कार्टेज हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस है, ये सभी ही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। डेप्रिसिएशन भी इनडायरेक्ट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, कोई इंश्योरेंस करा रखा है जैसे स्टॉक इंश्योरेंस हो गया, ऑफिस इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, इस तरह के जो एक्सपेंसेस है ये सभी इनडायरेक्ट हो गया। कोई रिपेयर मेंटेनेंस है, ठीक है, आपने एसेट्स, व्हीकल, मशीनरी या बिल्डिंग का रिपेयर मेंटेनेंस कराया तो उस केस में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट बनेगा। कोई लाइसेंस लिया है, कोई टैक्स पे किया है अलग से, तो वो भी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का पार्ट बनेगा। कोई एडवर्टाइजिंग की है, मार्केटिंग की है, तो उस केस में भी इस तरह के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस से रिलेटेड होते हैं। कोई एम्प्लॉय बेनिफिट्स दिया है आपने, जैसे बोनस दे दिया, कोई स्टाफ वेलफेयर दे दिया, ये सभी इनडायरेक्ट एक्सपेंस के पार्ट बन गए। तो समझ गए इनडायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। सिंपल सी बात है, 2 लाइन में बात को ध्यान रखना। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जब बिजनेस के अंदर डायरेक्टली खर्च किए जाते हैं प्रोडक्ट या सर्विस को मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस करने के लिए। उसके बाद इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो डायरेक्टली खर्च नहीं होते, इनडायरेक्ट तरीके से खर्च होते हैं। जैसे स्टाफ की सैलरी हो गया, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ऑफिस का रेंट हो गया, ठीक है, डेप्रिसिएशंस हो गया, स्टाफ वेलफेयर हो गया, ठीक है, ये सब इनडायरेक्ट तरीके से जनरेट होते हैं। सो दोस्तों, आई होप समझ गए होंगे आप कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है और अकाउंटिंग के अंदर कैसे आपको इसको ट्रीट करना है। जब भी आप अपनी एंट्रियां करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, तो कैसे आप डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को अलग अलग करेंगे।